हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछा गया है कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस इसका कॉज क्या है ना, ये आपसे पूछा गया है। छोटा सा क्वेश्चन है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है इसका मेन रीजंस क्या क्या है। उसके बाद हमें ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा सही आंसर। तो इसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस का कुछ रीजंस पता होना चाहिए। पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, देयर आर 4 मेन रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, ये 4 रीजंस को आपको पता होना चाहिए। क्या है वो 4 रीजंस? द फर्स्ट रीजन, अब देखिए रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या क्या है रीजन। द फर्स्ट रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं पहले 1 नंबर पे लिख रहा हूं। फर्स्ट रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। देखिए बहुत ही इजी है ये सब टर्म्स। देखिए हैबिटेट लॉस इसका मतलब क्या है भाई, मतलब जहाँ पे कोई भी स्पीसीज रहता है जो उसका हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात में अगर हम बताएं तो देखिए ह्यूमन क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोड्स बनाने के लिए या फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बड़ा बड़ा ऑफिस बनाने के लिए, कोई भी जो जगह था, कोई भी फॉरेस्ट को या फिर कोई भी स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी रीजन को हम ब्रेक कर देते हैं। हम उस रीजन का, वो फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, हम उसे सेपरेट कर देते हैं छोटे छोटे प्लेस में, है ना। तो उसके लिए वो फॉरेस्ट में जो भी स्पीसीज रह रहा होता, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स रह रहा होता है, उसका हैबिटेट लॉस हो जाता है। वो फॉरेस्ट जिसमें हम रोड बनाए, वो फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फॉरेस्ट छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और जो एनिमल्स और जो प्लांट्स, जो स्पीसीज वहाँ पर रह रहा होता है, उसका हैबिटेट उसे नहीं मिल रहा है। तो ये है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के मतलब ये होता है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। मतलब ड्यू टू मेकिंग ऑफ न्यू रोड जब बनता है, न्यू हाउस जब बनता है, तब लॉस हो जाता है हैबिटेट का। ये होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? सेकेंड रीजन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। भाई साहब ये है सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या है इसका? मान लीजिए कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन में, है ना, 50 स्पीसीज, कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन में 50 स्पीसीज रह पाता है, 50 स्पीसीज के लिए फूड है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर 50 स्पीसीज के जगह पर 500 स्पीसीज आ गया तो क्या होगा भाई? वो 500 स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, और धीरे धीरे वो स्पीसीज वहाँ से ख़त्म होने लगेगा। ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के मतलब। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन को अगर हम छोटे से बोले तो इसका मतलब है exceeding the
normal population, exceeding the normal population of any species in a specific geographical area. स्पेसिफिक कोई जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई स्पेसिफिक स्पीसीज का नंबर सडनली बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ठीक है, नंबर 3 जो कॉज है वो है को एक्सटिंक्शन। नंबर 3 कॉज इज को एक्सटिंक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। को एक्सटिंक्शन मतलब मान लीजिए कि हमारे पास 2 स्पीसीज है, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक रीजन के लिए स्पीसीज बी धीरे धीरे गायब हो रहा है। स्पीसीज बी कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगा है। स्पीसीज बी हैज स्टार्टेड बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम एनी एरिया। और हमें क्या पता है? हमें पता है ये जो स्पीसीज ए है, स्पीसीज ए इज डिपेंडेंट ऑन स्पीसीज बी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। क्या बोला मैंने? स्पीसीज ए डिपेंड्स ऑन स्पीसीज बी, डिपेंड करता था स्पीसीज बी के ऊपर। अब धीरे धीरे स्पीसीज बी एक्सटिंक्ट हो गया रीजन से, तो भाई स्पीसीज ए रह पाएगा उस रीजन में? नहीं, स्पीसीज ए तो डिपेंड करता था ना स्पीसीज बी के ऊपर। अगर स्पीसीज बी चला जाएगा तो स्पीसीज ए भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेगा। इसे हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। मतलब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के वजह से दूसरा स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट होने लगेगा। ये प्रोसेस होता है को एक्सटिंक्शन, है ना। तो को एक्सटिंक्शन इज अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट रीजन को देख लेते हैं। नंबर 4 रीजन इज एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ये है हमारा चौथा रीजन। इसका मतलब क्या है? देखिए नाम में ही है इसका मतलब, एलियन स्पीसीज। मान लीजिए कि एक कोई भी एक जियोग्राफिकल रीजन में पहले स्पीसीज ए रहता था, पहले से स्पीसीज ए रहता था, आराम से रह रहा था स्पीसीज ए। अब क्या हुआ? बाहर से स्पीसीज बी, जो कि ये जियोग्राफिकल एरिया का स्पीसीज नहीं था, बाहर से स्पीसीज बी को लाया गया स्पीसीज ए के अंदर। मतलब स्पीसीज ए जो जियोग्राफिकल एरिया में था वहाँ पर बाहर से कोई एक स्पीसीज को लाया गया। सो स्पीसीज बी इज एंटर्ड इनटू दिस जियोग्राफिकल एरिया विथ स्पीसीज ए। अब क्या होगा? हमें पता है कि ये जो एलियन स्पीसीज है, ये बाहर से जो स्पीसीज आ रहा है कोई भी जियोग्राफिकल एरिया में जो पहले यहाँ पे नहीं था, उसे हम कहते हैं एलियन स्पीसीज। ये एलियन स्पीसीज जब इन्वेट करता है तो स्पीसीज ए विल बिकम एक्सटिंक्ट। स्पीसीज ए को रहने में प्रॉब्लम आ जाएगा। स्पीसीज ए जो कि आराम से रह रहा था वो जियोग्राफिकल एरिया में, वहाँ पे वो नहीं रह पाएगा। स्पीसीज बी आके उसे इन्वेट कर देगा, स्पीसीज ए को एक्सटिंक्ट कर देगा। इसे हम कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ठीक है, सो दीज आर 4 मेन रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर आपको प्रायोरिटी पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ये 4 में, तो आप बताना ये वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, देन ये वाला, देन ये वाला, देन ये। सो दिस इज अवर प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, लेकिन कॉज इज मेन रीजन इज दिस 4। ये 4 रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, और कोई मेन रीजन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये 4 रीजन में ही फोकस करना है। तो चलिए अभी ऑप्शंस में देखते हैं और आप बताइए हमें आंसर। ऑप्शंस में देखिए, पहला ऑप्शन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओनली।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज अ कॉज, ठीक है, लेकिन नॉट द ओनली कॉज, इसके अलावा भी और बहुत कॉज है। ऑप्शन 2 को देखते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओनली। यस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक रीजन है, लेकिन नॉट द ओनली रीजन, ठीक है। ऑप्शन 3 में देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों ही दिया हुआ है ऑप्शन 3 में। एंड ऑप्शन 4 में क्लाइमेट चेंज, नहीं भाई, क्लाइमेट चेंज तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन नहीं है। देखिए यहाँ पर कहे आपको क्लाइमेट लॉस दिख रहा है, नहीं, तो भाई क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 विल बी आवर आंसर, है ना। बोथ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको पता चल गया द रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो होप यू हैव एंजॉयड द सॉल्यूशन वेल। ओके, थैंक यू ऑल।